नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों 10th क्लास के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था समास, और अब तक हम लोगों ने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, सारे समास हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुव्रीहि समास। तो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो बहुव्रीहि समास है ये क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि जो बहुव्रीहि समास है और जो कर्मधारय है उन दोनों में अंतर क्या है, दोनों का अंतर भी समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए बहुव्रीहि समास। इस बहुव्रीहि समास के अंदर देखिए ना तो प्रथम पद प्रधान होता है ना ही द्वितीय पद प्रधान होता है। हम लोग पढ़ते हैं भाई अव्ययी भाव समास है उसमें प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, और जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। किंतु जो बहुव्रीहि समास है इसमें दोनों पदों में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। तो आप इसके अंदर पहली लाइन लिखेंगे कि इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। अब बच्चों इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, ये ऐसे शब्द होते हैं जैसे शब्द पढ़ेंगे शब्द विचारों के अंदर, तो शब्दों का वर्गीकरण मतलब 4 आधारों पर किया गया है, वो एक अलग टॉपिक है। उसके अंदर जो रचना या बनावट के आधार पर 3 तरह के शब्द होते हैं, एक रूढ़ शब्द होता है, एक यौगिक शब्द होता है, एक योग रूढ़ शब्द होता है। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जो सार्थक शब्दों के योग से मिल रहे होते हैं, 2 सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं और प्राचीन समय से किसी एक विशेष अर्थ में क्या हो गए होते हैं, वो प्रचलित हो गए होते हैं। तो वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़। तो वो योग रूढ़ शब्द यहां बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो कुल मिलाकर आप इसको ऐसे समझेंगे कि ऐसे शब्द हैं जिनको हम प्राचीन समय से किसी एक विशेष अर्थ के लिए जानते हैं। जैसे मैं आपसे कहूंगा भाई दशानन, तो दशानन का मतलब आप क्या लेंगे कि ये रावण है। जैसे मैं कहूंगा भाई घनश्याम हो गया, तो घनश्याम को क्या बोलेंगे आप, कृष्ण जी भगवान के बारे में। भाई मुरारी, तो मुर नामक राक्षस का शत्रु, तो वो भगवान कृष्ण जी को बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के हम जैसे ही बोलेंगे तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि सबसे पहले इसके अंदर अन्य पद की प्रधानता होती है। दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है कि विग्रह करने पर हम लोग करेंगे क्या, विग्रह करने पर है जो जिसके वाला इत्यादि शब्द लिखते हैं। यानी कि जब विग्रह करेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग ये समझने की कोशिश करिए कि जो बहुव्रीहि समास है इसमें 2 पद हैं, दशानन, जैसे मैं लिख रहा हूं दशानन, 10 प्लस आनन, इसमें 10 और प्लस आनन, इसको ध्यान से समझो बच्चों। 10 प्लस आनन 2 शब्द है। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर क्या है। पहले तो आप इसको समझिए कि जो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास जो होगा वो पहले पद, उसमें जो पहला पद होता है वह दूसरे पद की क्या बताता है, विशेषता बताता है। आपने वो पढ़ा होगा विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। तो उसके अंदर देखिए क्या बोला था मैंने कि पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। जब पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए जब तो ये कहलाता है कर्मधारय समास, तब तो ये क्या कहलाता है, कर्मधारय समास। यानी कि प्रथम पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य हो तो वो कहलाता है कर्मधारय समास। लेकिन जब दोनों पद मिलकर, ये दोनों पद जो हैं, ये दोनों पद मिलकर तो काम करें विशेषण का, किसका काम करें बच्चों, विशेषण का। और ये तीसरे की किसकी विशेषता बता रहे हैं, रावण की। किसकी विशेषता बता रहे हैं कि रावण जो हो गया इसमें विशेष्य हो गया, रावण क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो अब वापिस से समझने की कोशिश करो बच्चों कि जब पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तब तो कहलाता है कर्मधारय समास। लेकिन जब दोनों पद मिलकर, ये दोनों पद मिलकर के और किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं तो वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। तो ध्यान से समझो बच्चों, जैसे दूसरा उदाहरण समझो, इसमें पीत
और प्लस अंबर, ये दो शब्द हैं। अब पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब क्या होता है वस्त्र, तो यानी कि ये पीला वस्त्र, पीले वस्त्र की विशेषता बता रहा है। लेकिन जब पीतांबर शब्द अपन लिखते हैं, इनको ज्वाइंट करके एक साथ लिख दिया पीतांबर। अब ये जो पीतांबर शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है? कृष्ण भगवान जी की, यानी कि पीले रंग के वस्त्र हैं जिसके, वह कौन है? कृष्ण भगवान जी। यानी कि जब दोनों पद मिलकर विशेषण की तरह प्रयुक्त होने लग जाएं, दोनों पद विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं और वो किसी तीसरे की क्या बताते हैं? विशेषता, अन्य की क्या बताते हैं? विशेषता बता रहे, तो ये क्या कहलाएगा? बहुब्रीहि समास। लेकिन जब पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है तब क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास। तो आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी कि जो कर्मधारय समास है और बहुब्रीहि समास है उन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों को ऐसे शब्द जो हम प्राचीन समय से सुनते आ रहे हैं उन शब्दों को देखते हैं। सबसे पहले अपन गणेश जी के बारे में बात करते हैं। अब जो गणेश जी हैं इसके पर्यायवाची शब्द बात करें तो जैसे ये वक्रतुंड जो होता है इसका पर्यायवाची शब्द है गणेश जी। इसी को अपन बोलते हैं गजानन, क्या बोलते हैं? गज प्लस आनन। इसी को हम बोल देते हैं गजेंद्र बोल देते हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोल देते हैं? पार्वती पुत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पार्वती पुत्र बोल देते हैं, ठीक है। पार्वती तन्ने बोल देते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से ये इसके पर्यायवाची शब्द चलेंगे। अब विग्रह करने के दो पैटर्न हैं, आप ये ध्यान समझ लेना। जैसे संस्कृत भाषा में जब इसका विग्रह करा जाता है तो उसमें क्या करा जाता है कि दोनों पद ले लेते हैं। इसके दो पैटर्न दोनों चलते हैं हिंदी के अंदर, लेकिन हिंदी के अंदर एक अलग पैटर्न रहता है, लेकिन उसमें संस्कृत का जो पैटर्न होता है उसको भी फॉलो कर लिया जाता है। तो जैसे यहां पर गण प्लस ईश, गण प्लस ईश, तो इसको अपन करेंगे गणों का ईश है जो वह है, ठीक है। गणों का ईश है वह जो, एक तो ये तरीका हो गया कि गणों का मतलब क्या हो गया? देवताओं का जो ईश्वर है, गणों का जो ईश्वर है वह है। लेकिन एक जो हिंदी का पैटर्न है वो कैसा होता है बच्चों? वह जो गणों का ईश है, गणों का ईश है। तो ये दोनों ही पैटर्न सही हैं, दोनों ही पैटर्न सही हैं। अगर आप लोग इस तरह से करना चाहते हैं तो यहां इस तरह से भी कर सकते हो और इस ढंग से भी कर सकते हो। दोनों में से एक तरीका आप लोगों को सीखना है, यानी कि वक्रतुंड। अब देखो वक्र का मतलब क्या होता है? टेढ़ा, ठीक है। वक्र टेढ़ा, और तुंड का मतलब क्या है? मुख, ठीक है। टेढ़ा मुख है जिसका वह है, ठीक है। और इसी को जब आप इस पैटर्न पर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? वह जिसका टेढ़ा मुख है। जब इसको आप इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ओब्लिक करके लिख देता हूं, वह जिसका वक्र यानी कि टेढ़ा मुख यानी कि तुंड यानी कि मुख है। तो ये इस तरह से कर लिया, यानी कि दोनों तरीके से चल सकता है। अब गजानन मतलब, गज मतलब हाथी का, आनन, आनन का मतलब क्या होता है बच्चों? मुख है जिसका, हाथी का मुख है जिसका वह है, तो वो कौन है? गजानन हो गया। गजेंद्र, गज का इंद्र है वह, गज का इंद्र है जो वह है। तो गज मतलब हाथी, गज का इंद्र, इंद्र मतलब स्वामी हो सकता है। गज का इंद्र है जो वह है, ठीक है। और पार्वती, तो यहां पर देखो पार्वती का पुत्र है जो वह है। तो इस ढंग से आप लोग इसको विग्रह कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों पद जो रहते हैं ये दोनों पद मिलकर किसी अन्य की विशेषता बता रहे होते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, और आप सीख सकते हो इसके अंदर। कृष्ण भगवान जी के हम लोग बना लेते हैं। अब कृष्ण जी को क्या क्या बोलते हैं? देखिए इसमें बोलते हैं सबसे पहले गिरिधर। क्या बोला जाता है बच्चों? गिरिधर, लेकिन अपन इसका उच्चारण कर देते हैं गिरधर, लेकिन गिरधर नहीं, गिरिधर। गिरी को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला, गिरिधर, ठीक है। इसी के अलावा अपन बोल देते हैं मुरारी, ठीक है।
तो मुरारी हो गया। इसी तरह इसका होता है कंसारी, कंसारी हो गया। गोपाल, गायों को पालने वाला, गोपाल हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों, जब इसका विग्रह करेंगे तो आप दोनों पैटर्न दिमाग में रखें, इस ढंग से भी कर सकते हो और इस तरह से भी। अब अपन मान लीजिए वह कहें वह जो गिरी को धारण करने वाला है, ठीक है, और गिरी को धारण करने वाला है जो वह, दो तरीके से इसको कर सकते हैं। या तो अपन कर सकते हैं वह जो गिरी, गिरी का मतलब क्या होता है बच्चों, पर्वत को, धर मतलब धारण करने वाला है। ठीक है, वह जो पर्वत को धारण करने वाला है वो कौन है, गिरिधर। इसी को अपन इस ढंग से भी रख सकते हैं, गिरी को धारण करने वाला है जो वह। अब देखो मुरारी है, वह जो मुर, राक्षस का नाम है ये, मुर नामक राक्षस का अरी, अरी का मतलब होता है शत्रु है। ठीक है, वह जो मुर नामक राक्षस का अरी है, शत्रु है, वह क्या हो गया, मुरारी। और इसको अपन दूसरे तरीके से करेंगे तो मुर का अरी है जो वह, मुर नामक राक्षस का जो शत्रु है वह। तो इसको आप कैसे भी कर लो, शब्दों में कोई भी कम ज्यादा नहीं होंगे शब्द, लेकिन उनका जो क्रम रहता है वो थोड़ा सा बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, वह जो कंस का अरी, अरी मतलब शत्रु है जो, ठीक है, वह जो कंस का अरी है। ठीक है, वह जो गो मतलब गायों को पालने वाला है, वह जो गो यानी कि गायों को पालने वाला है, वह जो गायों को पालने वाला है। तो इस ढंग से बच्चों आप लोग ये समास बड़ी आसानी से सीख सकते हो। जितने भी देवी देवताओं के हैं या ऐसे शब्द जो किसी एक विशेष अर्थ में चल रहे हैं, वो सब के सब बहुब्रीहि समास में आते हैं। आप लोग पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे और उदाहरण समझाता हूं कि बहुब्रीहि समास में और कैसे कैसे उदाहरण होते हैं। देखिए आगे, अब देखिए बच्चों, यहां पर अपन बात कर रहे हैं बहुब्रीहि समास के अंदर कि इसमें दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि किसी अन्य पद के अर्थ की क्या होती है, प्रधानता होती है। यानी प्राचीन समय से हम उन शब्दों को बोल रहे हैं और वो किसी एक विशेष अर्थ के अंदर क्या हो गए, प्रचलित हो गए। अब यहां पर देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूं भाई वीणा पाणी, क्या बोल रहा हूं, वीणा पाणी। अब वीणा पाणी किसको बोलते हैं, सरस्वती जी को बोलते हैं। वीणा पाणी का मतलब हाथ, वीणा हाथ में है जिसके वह, ठीक है ना। अब इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, वीणा पाणी, ठीक है, पाणी का मतलब क्या हो गया, हाथ, वीणा हाथ में है जिसके वह, तो वो कौन हो गई, सरस्वती माता। ठीक है, सरस्वती जी को बोलते हैं। अन्य अर्थ क्या निकल कर आ रहा है, सरस्वती। अगर अपन कह रहे हैं चक्र पाणी, चक्र हाथ में है जिसके वह, कौन है वो, कृष्ण भगवान जी है। शूल पाणी, शूल यानी कि जो त्रिशूल हाथ में है जिसके वह, वो किसको बोलते हैं, हम शिव जी को बोलते हैं। तो इस ढंग से हम लोग देखिए शिव जी के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है जिनको अलग से ही कर लेते हैं। अब शिव जी को क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं भूतेश, एक बोलते हैं आशुतोष। क्या बोला जाता है बच्चों, आशुतोष। और एक जो बोला जाता है बागंबर, बागंबर। ठीक है, एक देखिए महादेव, आप जानते हो महान देव है जो वह, महादेव, बागंबर। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं भूतनाथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों, कामदेव का वह शत्रु है, कामदेव जी को भस्म करा था, तो वहां पर भी कह सकते हैं कामदेव का शत्रु। तो यहां पर देखिए बच्चों भूतेश, तो भूत, भूतों का ईश यानी कि स्वामी है जो वह, तो वो क्या कहलाएगा, भूतेश। अब देखो आशु का मतलब होता है शीघ्र, आशु का मतलब क्या है बच्चों, शीघ्र। तोष, तोष का मतलब प्रसन्न, शीघ्र प्रसन्न होने, शीघ्र प्रसन्न होने वाला है जो, तो वो कौन हो जाएगा, आशुतोष। मतलब भगवान शिव जी की बात हो रही है। बाग के,
अंबर, अंबर मतलब वस्त्र हैं जिसके, यानी कि बागंबर, भगवान शिव जी के जो वस्त्र हैं वो बाघ की जो खाल है वो पहन के जैसे रहते हैं, आपने देखा होगा तस्वीरों में, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है? बागंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाघ के अंबर, यानी कि वस्त्र हैं जिसके वह, बाघ के वस्त्र हैं जिसके वह, ठीक है, होने वाला है जो वह। तो इस ढंग से यहां पर चलेंगे। भूतनाथ यानी कि भूतों का नाथ, यानी कि स्वामी, नाथ का मतलब क्या होता है? स्वामी, प्रभु है जो वह, तो वो भूतनाथ हो गया। तो इस ढंग से आप लोग इन समासों को आसानी से सीख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। आज हमारे ये समास का जो टॉपिक है यहां समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। कोशिश है कि आपको घर बैठे 10th क्लास की पूरी व्याकरण आपको उपलब्ध हो जाए, ताकि आपको पढ़ने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। अगर आप लोगों ने और ग्रामर के वीडियो नहीं देख रखे तो एक बार आप जरूर देख लीजिए, और क्रम से अपना काम वर्क रजिस्टर में करते हुए चले, क्योंकि जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो क्लास के अंदर आपको समझाने में बहुत आसानी रहेगी। इसलिए आप अपने वर्क को करते रहें। वीडियो कैसा लग रहा है लाइक जरूर करा करो, कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।